हरियाणा में लगातार 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी इस बार जीत की हैट्रिक लगाने की हर संभव कोशिश में जुटी है। इस बार चुनावी जंग जीतने के लिए बीजेपी ने गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ गठबंधन करने का प्लान बनाया है। सीएम नायब सिंह सैनी इसका ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन इस गठबंधन को लेकर बीजेपी में अंदरूनी बगावत के सुर तेज हो सकते हैं। दरअसल गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा ने अपने बेटे धवल कांडा को सिरसा की रानिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने चुनौती भरे अंदाज में कह दिया है कि वह रानिया सीट से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। रणजीत सिंह चौटाला ने सोमवार को अपने समर्थकों के साथ बैठक के बाद ऐलान किया कि रानिया विधानसभा सीट से बीजेपी टिकट देती है तो ठीक, वरना बीजेपी अपना देख ले। उन्होंने कहा कि अगर टिकट नहीं मिला तो भी वे रानिया से चुनाव जरूर लड़ेंगे और जीतकर दिखाएंगे। चौटाला ने कहा कि वह चौधरी देवीलाल के बेटे हैं और प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर उनका भी जनाधार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वह बीजेपी में ही रहकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहले वह बीजेपी के निर्णय का इंतजार करेंगे और अगर पार्टी से सकारात्मक संदेश नहीं आता है तो इसके बाद फैसला लेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि रणजीत सिंह चौटाला ने गोपाल कांडा को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि रानिया सीट से हम तो जीतेंगे ही, लेकिन सिरसा से गोपाल कांडा इस बार जरूर हारेंगे। रणजीत सिंह चौटाला के बागी तेवर को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर उनकी नाराजगी को दूर करने की कवायद में जुट गए हैं। लेकिन चौटाला ने साफ कर दिया है कि रानिया सीट से वह किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी के लिए इस बात से टेंशन बढ़ गई है क्योंकि रानिया सीट पर गोपाल कांडा के भतीजे धवल चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था तो रणजीत सिंह चौटाला बागी हो गए और निर्दलीय ही रानिया से मैदान में उतर गए। उन्होंने गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को करीब 19,000 वोटों से चुनाव हराया था। गोविंद कांडा अब बीजेपी में आ गए हैं और एलनाबाद का चुनाव पार्टी के टिकट पर ही लड़ चुके हैं और गोविंद कांडा अब अपने बेटे धवल कांडा को चुनाव लड़ाने की तैयारी में जुटे हैं। गोपाल कांडा खुद सिरसा से विधायक हैं और बीजेपी को समर्थन दे रखा है। इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन कर गोपाल कांडा चुनाव लड़ने की प्लानिंग में है। दूसरी ओर रणजीत सिंह चौटाला ने रानिया विधानसभा सीट पर डेरा डाल रखा है। चौटाला अपने समर्थकों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और उन्होंने गांवों में जाकर प्रचार भी शुरू कर दिया है। उधर माना यह भी जा रहा है कि रणजीत चौटाला कांग्रेस में भी जा सकते हैं क्योंकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। बहरहाल रणजीत सिंह चौटाला के बारे में आपको बताएं तो रानिया विधानसभा सीट पर उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और इसी का नतीजा है कि वह निर्दलीय भी चुनाव जीतने में सफल रहते हैं। लिहाजा चौटाला फिर से बागी होकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी के लिए रानिया सीट पर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसीलिए बीजेपी की कोशिश रणजीत चौटाला को मनाने की है। बहरहाल हरियाणा में गोपाल कांडा की हलोपा के साथ बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन गोपाल कांडा केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरियाणा के बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर चुके हैं और एनडीए का हिस्सा होने के लिए कांडा ने 15 सीटें मांगी थी, लेकिन पार्टी इस पर तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि बीजेपी गोपाल कांडा को 5 से 6 सीट दे सकती है, लेकिन रणजीत चौटाला के बागी रुख को देखते हुए अब टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी क्या रास्ता निकालती है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।